इसका एक बार एक क्वेश्चन देख लो। ये मशीन 1/1/23 को 15 लाख का मशीन था और उसका प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन था 5,50,000 का, ठीक है। तो 1/4/23 को एक मशीन जो 1/4/22 को खरीदा था उसको 1/4/23 को बेचने वाला है, वो 75,000 के। ये न्यू मशीन परचेस किया है 1/7/23 को, ठीक है, 60,000 का। एक साल का मैथ है, 20% डिप्रिसिएशन है, वो भी स्ट्रेट लाइन मेथड पे। प्रिपेयर मशीनरी अकाउंट एंड प्रोविजन फॉर मशीनरी अकाउंट, ठीक है, प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन अकाउंट, ओके। तो प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन वो चीज़ है जहाँ पे मशीनरी पे कोई भी डिप्रिसिएशन नहीं आएगा। मशीनरी पे तब तक वो वाला डिप्रिसिएशन आएगा जो मशीन बेचने वाला है, वो वाला डिप्रिसिएशन आएगा। और बाकी जितने भी मशीन एग्जिस्ट कर रहे हैं कंपनी पे, उसका सारा का सारा डिप्रिसिएशन हमारे प्रोविजन पे चला जाएगा। जब कोई मशीन सेल करेगा तब उसका डिप्रिसिएशन सिर्फ मशीनरी पे आएगा, वरना नहीं आएगा। ये होता है प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन अकाउंट का रूल, ठीक है। जिस भी मैथ में प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन है, उसको मतलब डिप्रिसिएशन को एक लाइबिलिटी तरह के दिखाने के लिए प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन बनाया जाता है। ये होता है बेसिक मैथ। अब मैथ कैसे करते हैं वो दिखा देते हैं। हमने यहाँ पे पहले एंट्री किया है टू बैलेंस बीडी, 15 लाख का एंट्री किया है। और हमने एक मशीन को बेच दिया था 1/4/23 को। बेच दिया था कितने पे? 75 लाख पे, 75,000 पे, सॉरी 75,000 पे बेच दिया था उसको। और हमने उस मशीन को बेचा था और एक नया मशीन खरीदा था जो है हमारा 6 लाख का, ठीक है। अभी इसका वर्किंग्स कैसे करते हैं, ये सबसे बड़ी दिक्कत, ये सबसे बड़ी बात है। एंट्री तो इजी है बट वर्किंग्स थोड़ा सा दिक्कत है। और ये देखो हमने यहाँ पे प्रोविजन पे उसका बैलेंस लिख दिया था 5,50,000, ठीक है। तो यहाँ पे इसका वर्किंग्स अभी देख लेते हैं। जो जो भी मशीन बेच के एक मशीन बेचा था उसका प्रॉफिट या लॉस है पहले वो देखना पड़ता है। तो कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ सेल ऑफ मशीनरी ऐसे लिखना स्टार्ट करता है। कॉस्ट प्राइस एज ऑन 1/1/20 का। 1/1/20 में हमने वो मशीन खरीदा था 2 लाख का। और लेस डिप्रिसिएशन किया कितने तक? हमारा 20, 21, 22, 3 साल हुआ था। 3 साल में 36 महीना होता है और 12 महीने में कैलकुलेट करना होता है, तो 36/12 हो गया यहाँ पे। तो यहाँ पे फुल करते हैं और 3 मास एक्स्ट्रा मशीन यूज हुआ था और 3 महीने का अलग से करना पड़ता है। अगर ये अलग नहीं किया तो बाद में दिक्कत करेगी। ये थोड़ा सा अलग से करना पड़ता है 3 महीने का, तो ये दिक्कत होने वाली है। अगर आप लोग ऐसे ही कर दोगे तो दिक्कत होने वाला है। तो ये अलग से कर लिया हमने। यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे पहले 36 महीने का डिप्रिसिएशन किया, 80,000 निकला। और न्यू साल का 3 महीना एक्स्ट्रा काम किया था तो उसका 10,000 किया, ठीक है। तो अभी लेस सेल्स प्रोसीड, मतलब बेचने पे जितना मिला था वो यहाँ पे लिख दिया। और पाँच पाँच यहाँ पे 5,000 का, सॉरी यहाँ पे प्रॉफिट हुआ था। 5,000 का प्रॉफिट हो गया। तो ये तो हुआ, जो मशीन बेचा था उसका हुआ है। जो मशीन बेचा था उसका 5,000 का प्रॉफिट हुआ है, ठीक है। और अभी नया साल का ये वाला जो मशीन बेचा है, ये मशीन 3 महीने का डिप्रिसिएशन आएगा। और जो नया वाला मशीन खरीदा था उसका पूरा डिप्रिसिएशन आएगा। और 15 लाख का जो पुराना वाला मशीन था उसका भी डिप्रिसिएशन आएगा। तो वो वाला कैसे कैलकुलेट करते हैं डिप्रिसिएशन इस साल का, वो देख लेते हैं। पहले हमने डिप्रिसिएशन कैलकुलेट किया है वर्तमान साल का। तो ये होगा 2023 का समथिंग, 1/4 31/12, सॉरी 31/12 और 2023 का ये हुआ। अब इसका एक बार डिप्रिसिएशन कैलकुलेशन देख लेते हैं। ये थोड़ा सा दिक्कत वाली बात है। इसका वर्किंग सबसे डिप्रिसिएशन का सबसे ज़्यादा मेजर जो रोल प्ले करता है वो है वर्किंग्स का। इसका पहले था हमारे पास 15 लाख का मशीन, 15 लाख का मशीन था यहाँ पे। और अब हुआ है, और उस पे से 2 लाख का मशीन घट गया है, ठीक है। इस पे हमने डिप्रिसिएशन वैल्यू क्यों नहीं लिया? क्योंकि ये है प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन। यहाँ पे ओरिजिनल मशीन का ही एंट्री होता है, यहाँ पे डिप्रिसिएशन नहीं होता, ओरिजिनल मशीन ही बैठता है। क्योंकि डिप्रिसिएशन जो होता है वो प्रोविजन पे चला जाता है, ठीक है। इसलिए 15 लाख का मशीन था, उससे से 2 लाख माइनस किए, क्योंकि 2 लाख का मशीन हमने बेच दिया था। और उसका 20% कर दिया, क्योंकि ये पूरा साल स्ट्रेट लाइन पे होगा, पूरा साल स्ट्रेट लाइन पे होगा, ठीक है।
पूरा ये कर रहे हैं हम लोग, स्ट्रेट लाइन पे कर रहे हैं, तो इनसे 15 लाख पे 2 लाख माइनस करके 20,000 का कर दिया हमने, तो यहाँ पे 2,60,000 आ गया। और ये जो 3 महीने का अलग से डिप्रिसिएशन किया था 3 महीने का अलग से डिप्रिसिएशन कराया था 10,000, वो यहाँ पे आ गया, 10,000 का यहाँ पे आ गया। आप चाहो तो इसको यहाँ पे ना लेके और यहाँ पे भी 10,000 का अलग से एंट्री करके दोनों डिप्रिसिएशन अलग अलग दिखा सकते हो, बट मैं ऐसा नहीं करता, मैं एक साथ कर देता हूँ। ठीक है, एक साल के एंड में ही। और 60,000 का जो मशीन खरीदा था वो 6 महीने यूज हुआ, तो उसका 60,000। चलो ये हुआ, ये हमने देखा डिप्रिसिएशन, वो भी स्ट्रेट लाइन का और प्रोविजन मेथड पे। ठीक है, और दूसरा मैं वीडियो बनाऊंगा उस पे सिर्फ डिप्रिसिएशन विदाउट प्रोविजन करेंगे।